पुलिस कंट्रोल रूम में फोन आया। उन्हें बताया गया कि एक कत्ल हो गया है। पुलिस अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच गई जहां वारदात हुई थी। रात को लगभग 3 बजे पुलिस को आया देख आसपास के घरों से लोग बाहर निकल आए। पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो बेड पर एक लड़की मरी पड़ी थी, जिसकी हत्या गला रेत कर की गई थी। अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा था और उसका लॉकर खुला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे हत्यारे लूटपाट के इरादे से घर में घुसे हों और विरोध करने पर लड़की की हत्या करके कीमती सामान व नकदी लेकर फरार हो गए हों। पुलिस को सूचना पुष्पा कोहली ने दी थी। उसने बताया कि मृतका उसकी बेटी किरण है। पुष्पा के अनुसार उसका पति और बेटा सुबह ही उसकी अस्वस्थ मां को देखने पंजाब गए थे। वारदात के वक्त पुष्पा कोहली और किरण ही घर में थीं। पूछताछ में पुष्पा कोहली ने बताया कि बीती रात करीब 9:45 बजे जब वह रसोई में खाना बना रही थी, तभी मेन गेट खोलकर बुर्के वाली 2 औरतें अंदर आई। जब उसने किरण से उन दोनों के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वे उसकी परिचित हैं। उन्हें बैठा छोड़कर वह अपने कमरे में जाकर सो गई थी। पुष्पा के अनुसार देर रात करीब 2 बजे जब वह उठी तो उसके दोनों हाथ और दोनों पैर दुपट्टे से बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठुनसा हुआ था। पुष्पा ने आगे बताया कि जैसे तैसे उसने बेड पर पड़ा फोन उठाकर पहले किरण का नंबर मिलाया, फिर उसने अपनी नौकरानी सपना के पति का नंबर मिलाया। नंबर तो लग गया, लेकिन मुंह में कपड़ा ठुनसा होने की वजह से बात नहीं हो सकी। इस पर वह घिसटते हुए दरवाजे के पास पहुंची और दोनों पैरों से जोर जोर से कमरे का दरवाजा पीटा। दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर किराएदार बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर आया और उसके हाथ पैर खोल दिए। तब तक नौकरानी सपना और उसका पति भी आ गए थे। कोहली ने आगे बताया कि जब उसके कमरे में जाकर देखा तो किरण मरी पड़ी थी। ये देखकर उसने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी। बातें बताते बताते पुष्पा कोहली फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने उससे नंबर लेकर उसके पति को फोन करके इस हादसे की सूचना दे दी और जल्दी से जल्दी घर पहुंचने को कहा। पूछताछ और पुलिस छानबीन में पता चला कि मृतका किरण शुरू से ही फैशन परस्त और आजाद ख्याल लड़की थी। वह जो करना चाहती थी, कर गुजरती थी, बिना इस बात की परवाह किए कि उसके परिवार वालों की नज़र में वह अच्छा है या नहीं। किरण ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ विजातीय युवक रंजीत से प्रेम विवाह कर लिया था। शादी के बाद किरण घर छोड़कर रंजीत के साथ किराए के मकान में रहने लगी। फिर किरण और रंजीत दोनों ने अलग अलग प्राइवेट फर्मों में नौकरी कर ली। किरण ने जिस फर्म में नौकरी की, वह रियल एस्टेट का कारोबार करती थी। अच्छी तनख्वाह के अलावा सौदे से मिलने वाली रकम में मोटा कमीशन भी मिलने लगा। जब उम्मीद से ज्यादा पैसा मिलने लगता है, तो कई कमजोर लोगों के पैर बहकने लगते हैं। किरण के साथ भी ऐसा ही हुआ। आय का स्रोत बढ़ा, तो उसने शराब पीकर देर से घर आना शुरू कर दिया। रंजीत ने यह बात किरण की मां को बताई। मां ने किरण को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन इससे किरण की दिनचर्या और व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। फिर पति पत्नी के बीच जब ज्यादा मतभेद बढ़ गए, तो किरण ने उसके खिलाफ कोर्ट में तलाक का मुकदमा डाल दिया और रंजीत का साथ छोड़कर मां के पास आकर रहने लगी। घर लौटकर भी किरण में कोई बदलाव नहीं आया। किरण का हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल कोहली परिवार के लिए बदनामी का कारण बन रहा था। एक तो शादी के बाद भी बेटी घर में बैठी थी, दूसरे वह शराब पीकर देर रात घर लौटती थी। जवाब मांगने पर वह गाली गलौज और मारपीट तक पर उतर आती थी। पुष्पा कोहली इस बात को लेकर तनावग्रस्त रहने लगी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का कैसे समाधान करे। ये सब चल ही रहा था कि किरण की हत्या हो गई थी। इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ बेहद बारीकी से घटनास्थल का मुआयना किया, तो पाया कि पुष्पा कोहली द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट और मौकाए वारदात पर पाए गए सबूतों में काफी झोल है। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने किराएदार और नौकरानी सपना और के पति के अलग अलग बयान दर्ज किए। जब उन बयानों को क्रॉस चेक किया गया, तो पुलिस को कई बातों पर शक हुआ।
दूसरा, पुष्पा कोहली से जब दोनों बुर्के वालियों के बारे में सवाल किए गए तो वह कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे सकी। संदेह हुआ तो पुलिस टीम ने पुष्पा कोहली के मोबाइल फोन की पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इस बीच पुष्पा कोहली का पति और बेटा, साथ ही कुछ अन्य रिश्तेदार भी आ गए थे। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद किरण का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया। उन लोगों ने उसी दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए किरण की नानी भी आई थी। पुलिस ने नानी से भी पूछताछ की। पता चला कि वो पूरी तरह से स्वस्थ थी, जबकि पुष्पा ने अपनी इसी मां को अस्वस्थ बताकर पति और बेटे को पंजाब भेजा था। पुष्पा कोहली के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स का अध्ययन करने पर पुलिस को उसमें एक ऐसा नंबर मिला जिस पर पुष्पा दिन के समय हफ्ते में 2-3 बार फोन करती थी। ये नंबर पंजाब का था। पुष्पा से इस नंबर के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वह नंबर उसके एक मुन्हा बोले चाचा का है जो पंजाब में रहता है। उससे वह पारिवारिक बातें करती थी। घटना वाली रात पुष्पा कोहली के मोबाइल पर आने जाने वाली कुल 3 कॉल्स पाई गई थीं। पहली कॉल रात 11 और 12 बजे के बीच आई थी जो कि मिस्ड कॉल थी। इसी नंबर पर पुष्पा कोहली के मोबाइल से 12 बजे के आसपास एक मिस्ड कॉल दी गई थी। तीसरी और आखिरी कॉल पुष्पा कोहली की नौकरानी सपना के मोबाइल से आई थी, जिसे रिसीव किया गया था। पुलिस ने उस नंबर पर जिससे मिस्ड कॉल आई थी और जिस पर पुष्पा ने मिस्ड कॉल दी थी, फोन किया तो वह नंबर लगातार बंद मिला। जब उस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि उस नंबर की सिम पंजाब से नकली आईडी और फर्जी पते पर खरीदी गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि घटना वाली रात उस नंबर की लोकेशन कोहली के घर के आसपास थी। इससे शक की सुई पूरी तरह से पुष्पा कोहली पर आकर ठहर गई। जब पुलिस ने पुष्पा की नौकरानी सपना से उसके द्वारा की गई फोन कॉल के बारे में पूछा तो इस हत्याकांड की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। सपना द्वारा दिए गए बयान को आधार बनाकर उसे घेरा जाने लगा तो पहले तो वह पुलिस को बरगलाती रही, लेकिन अंत में टूट गई। आखिर उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही सुपारी देकर अपनी बेटी किरण की हत्या कराई थी। दरअसल पुष्पा की नौकरानी सपना ने घटना वाली रात घर के आगे वैगनार कार खड़ी देखी थी। बाद में उसने पुष्पा को फोन करके पूछा था कि क्या घर में कोई मेहमान आया है। चूंकि पुष्पा ने सपना की कॉल रिसीव की थी, इसलिए यही उसके लिए मुसीबत बन गई और यह बात सपना ने पुलिस को बता दी थी, जबकि पुलिस को दिए बयान के अनुसार उस वक्त पुष्पा सो गई थी। पुलिस को दिए गए इकबालिया बयान में पुष्पा कोहली ने बताया कि किरण की आदतों और व्यवहार से वह तनावग्रस्त रहने लगी थी। कोहली ने अपनी बेटी किरण की हत्या इसलिए कराई क्योंकि उसके कर्मों से परिवार की बदनामी हो रही थी। उसने अपने गांव के मुन्हा बोले चाचा को हत्या की रात बुलाया। चाचा अपने एक अन्य साथी के साथ वैगनार कार से देर शाम घर पहुंच गया था। वह अपना मोबाइल फोन पंजाब में अपने घर छोड़ आया था ताकि पुलिस की जांच में उस पर कोई आंच आए तो वह साबित कर सके कि वह हत्या के वक्त पंजाब में था। चाचा ने नई सिम अपने दूसरे मोबाइल में डालकर पुष्पा कोहली को मिस्ड कॉल देकर अपने पहुंचने की सूचना दी थी। पूर्व नियोजित योजना के तहत पुष्पा ने अपने मोबाइल से उसे मिस्ड कॉल दी, जिसका मतलब था कि रास्ता साफ है, कभी भी अंदर आ सकते हो। इसके बाद रात के अंधेरे में चाचा और उसके साथी ने घर के अंदर घुसकर किरण की गला रेत कर हत्या कर दी और कमरे में रखी अलमारी का सामान बिखेर दिया ताकि मामला लूट व हत्या का लगे। इस हत्या की एवज में पुष्पा कोहली ने चाचा को 1 लाख रुपए व सोने के कुछ गहने दिए थे, जिन्हें लेकर वह उसी रात अपने साथी के साथ पंजाब लौट गया था। पुष्पा के बयान के आधार पर पुलिस ने पुष्पा कोहली को विधिवत गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अपराध कभी छुप नहीं सकता। ऐसे अपराध करने से पहले सोच लेना चाहिए कि अंत में इसका अंजाम यही होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।